रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी एनओसी या अपने पिछले राज्य से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्रवाई की जानी है। इसका नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार एक बार फिर गरजे हैं। डॉक्टरों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है, बड़ा विधेयक आया है जिसे पास किया गया है। इस दौरान डॉक्टर्स को लेकर निशांत कुमार ने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है सदन में, पहले आप वो देखिए। बिहार एवं उड़ीसा नर्सेस पंजीकरण अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आने वाले किसी भी नर्स एवं अन्य समकक्ष स्वास्थ्य कर्मी को नया स्थानीय पंजीकरण कराना होता था तथा इसके पुराने राज्य नर्सिंग परिषद से एनओसी लेना पड़ा। जो वो था चिकित्सक का, वही से नर्सेस का। हो गया, ठीक जी। प्रश्न है कि समाज वाला सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। प्रश्न है कि समाज वाला यथा पारित बिहार नर्सेज पंजीकरण विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित हो। पूर्व में बिहार और उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम 1916 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने के इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराना पड़ता था। पुराने राज्य चिकित्सा परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे पेशेवर चिकित्सकों को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थानों को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यवहार संवर्धन विभाग भारत सरकार ने व्यापक सुधार कार्य योजना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक और अन्य कर्मियों के निबंधन हेतु कठिनाइयों को देखते हुए नीतिगत सुधारों में को अनिवार्य किया। इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी एनओसी या अपने पिछले राज्य से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्रवाई की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है ताकि ये चिकित्सा संस्थान सफल हों। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकित्सकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में द्विविध दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वप्रमाणन प्रस्तुत किया है। स्वप्रमाणन का अर्थ है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अथवा बिहार राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वप्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में नई धारा 17(1) जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना एनओसी के केवल स्वप्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। स्वप्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद स्वप्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का पृथक रजिस्टर संधारित करेगी। यदि स्वप्रमाणन के आधार पर कार्यरत कोई चिकित्सक पेशेवर कदाचार या दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दे दी जाएगी। धारा 33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्वप्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा राज्य के आमजनों को प्राप्त हो सकेगी। सदन से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दें। डेंटल चिकित्सक भी इसमें शामिल है ना, डेंटल चिकित्सक, ठीक। प्रश्न है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 पारित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव। तो आपने देखा किस तरीके से निशांत कुमार जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सदन के अंदर डॉक्टर्स को लेकर बड़ा बिल पेश किया गया है, उसे पास किया गया है। इस दौरान कई बातें कही गई हैं, कार्रवाई को लेकर भी कहा है, चेतावनी भी दी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।